नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक सरप्राइज पैकेज। क्या है वो सरप्राइज पैकेज? वो जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ये तो आपको पूरा शो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आज मैं आपके लिए क्या सरप्राइज लाई थी। तो बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करते, आपका समय वेस्ट नहीं करते। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। नौकरी, पैसा और काम में सफलता दिलाने वाले 3 महा उपाय। मोतियों जैसे चमकेंगे आपके दांत, कैविटी भी नहीं करेगी परेशान। तनाव और डिप्रेशन दूर करने वाले और दिन भर खुश रहने वाले आसान उपाय। दालचीनी और शहद से बनाइए खुद को खूबसूरत। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है, नहीं करेगी परेशान। तनाव और डिप्रेशन दूर करने वाले और दिन भर खुश रहने वाले आसान उपाय। दालचीनी और शहद से बनाइए खुद को खूबसूरत। राशि के हिसाब से जानिए कि कल का लकी टाइम क्या है और दिन को बेहतर बनाने वाली लकी टिप कौन सी है। क्या आपको पता है कि अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो इससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और फिर इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज आपको मैं दूंगी। लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय जानते हैं और एक शो के एंड में। नौकरी पाने के लिए आप क्या करें? एक नींबू रात को पूजा के स्थान पर रख दें। सुबह उस नींबू पर आप 4 लौंग गाड़ दीजिए, उसके अंदर लगा दीजिए। लौंग वाली नींबू की धूप बत्ती देकर आप अच्छे से पूजा करें। फिर ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। 108 बार आपको जाप करना है। जब नौकरी की इंटरव्यू पर जाएं तो लौंग वाला नींबू आप अपने साथ ले जाएं या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। प्रार्थना करें कि इंटरव्यू में सफलता मिल जाए। आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या करें, ये लिखिए। पूजा स्थान पर घर के पूजा घर में जाएं या मंदिर जाकर श्री कृष्ण को धूप बत्ती ऑफर करें। उसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला और 2 तुलसी के पत्ते भी आप चढ़ाएं। खीर बनाएं और इसे भोग के रूप में अर्पित करें। फिर आपको एक खास मंत्र का जाप करना है। मंत्र है क्रीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 1 माला का जाप करना है। फाइनेंशियल गेन्स के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ ही समय में आपके फाइनेंशियल गेन्स के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक कितना कमाल दिखा सकती है आपकी जिंदगी में। लेकिन पहले हम जानेंगे विटामिन डी के क्या नुकसान हैं अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में और कैसे हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि विटामिन डी अगर बॉडी में कम हो तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क 50% तक बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर विटामिन डी प्रॉपर है आपकी बॉडी में तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क 50% तक कम भी हो सकते हैं। फिर ये ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज दोनों के रिस्क को भी कवर करता है। विटामिन डी की वजह से शरीर में कैल्शियम जो है वो अब्सॉर्ब हो पाता है, इसलिए मसल फंक्शनिंग में आसानी से मदद मिलती है। अब विटामिन डी इम्प्रूव कैसे करें? दूध पीना कभी नहीं छोड़ें। ऑरेंज जूस जरूर पिएं। कांच की बोतल में धूप में पानी रखें और उसे सुबह पिएं। लेकिन ये जो कांच की बोतल में आपको पानी रखना है ये सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक रखना है। यानी कि सनराइज के 2 घंटे के अंदर तक ही आपको अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती हैं जो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं। 4 राशियों की बात आपसे करने वाली हूँ, उनके दिन को बेहतर बनाएंगे और लकी टाइम भी देंगे। क्या आपको पता है कि आपके फ्रिज में जो रखी हुई अदरक है वो कितने कमाल की चीज है? अगर नहीं पता तो फ्रिज से निकाल कर लाइए और जानिए इसके गुण क्या हैं और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। 2 या 3 ड्रॉप्स अदरक के जूस में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएं। इसमें 2-3 ड्रॉप्स नींबू के जूस की मिलाएं। इसे दोपहर को खाना खाने के आधा घंटे पहले पिएं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, खांसी और जुकाम से भी बचाव होता है। तो सिर्फ अदरक को फ्रिज में पड़े ना रहने दें, उसको डेली बेसिस पे यूज करें। अगर आप लंबे और घने काले बाल चाहते हैं तो इसका राज क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन
उससे पहले बात करेंगे 4 राशियों की। मेष राशि के लोग शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा सिंदूर डालकर चढ़ाएंगे, लेकिन दूध बहुत थोड़ा होना चाहिए। बाकी का पैकेट का दूध किसी जरूरतमंद को दे दें। लकी टाइम शाम को 7:30। वृषभ राशि के लोग पीपल के पेड़ पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर जल चढ़ाएंगे। लकी समय दोपहर को 2:30। मिथुन राशि के लोग ड्राइंग रूम में, जो लिविंग रूम है जहाँ सब बैठते हैं, उसके सेंटर में पीले फूलों का गुलदस्ता लगाएं। आपका लकी समय है सुबह 10:35। कर्क राशि के लोग घर के मेन दरवाजे पर कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा घी मिलाकर ओम या स्वास्तिक बनाएंगे। लकी टाइम सुबह 9:31। आज मैंने सोचा है कि सिर से पैर तक आपको चमक जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि आपके दांतों की बात क्यों ना की जाए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले ध्यान आपके लिप्स और दांतों पर ही तो जाता है। कैसे आपके दांत चमक सकते हैं ये टेक्निक आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपके बाल चमकाने की टेक्निक बताते हैं। बालों की शाइन बनी रहे इसके लिए 30 ग्राम सूखे आंवले 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इन आंवलों को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। इस पानी को छान लीजिए, आंवले फेंक दीजिए और इस पानी से बालों के स्कैल्प पर अच्छी तरह मसाज कीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद बाल साफ पानी से धो लीजिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में 1 बार और ऑयली बाल हैं तो हफ्ते में 2 बार इसे धोने से आपको फायदा होगा और बालों में शाइन आ जाएगी। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप लोगों को नोट पैसे दान में देते हैं तो आपके यहाँ से बरकत खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आप और भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। अपने नाम या अपनी राशि के हिसाब से क्या आपको देना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके दांत, आपके टीथ कैसे हो सकते हैं चमकदार ये बताऊंगी। अपने दांतों को चमकदार बनाने के लिए कि उनकी रिफ्लेक्टिव शाइन बढ़ जाए, आपके दांत जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो खूबसूरत लगते हैं, चमकदार लगते हैं। ब्रश करने के बाद अपने बाथरूम में एक छोटी सी डिब्बी बना लीजिए बेकिंग सोडा की अलग से। बेकिंग सोडा जनरल स्टोर पे मिल जाता है, 15 या 20 रुपए का पैकेट आता है। बेकिंग सोडा हाथ में लिया, ब्रश, गीले ब्रश को डिप किया और अच्छे से दांतों को आपने उससे क्लीन कर लिया। इसके रेगुलर यूसेज से आपके दांत चमकदार बनेंगे। नेल्स देखकर आप जान सकते हैं कि इस इंसान को इस तरीके की परेशानी हो सकती है या ये इस बीमारी से, ये दौर से गुजर रहा है। आप अपना भी देखिए, परिवार का भी चेक करें। ये तरीका मैं आज आपको फिर से बताने वाली हूँ, लेकिन कुछ और नेल्स के बारे में। पर उससे पहले जानते हैं कि किस राशि के इंसान को क्या दान करना चाहिए और इससे उन्हें क्या फायदा होगा। लियोस यानी कि सिंह राशि के लोग कोई भी पौधा खरीदकर घर के आसपास, अगर संभव हो तो सड़क के किनारे किसी पार्क में लगाएं। फायदा क्या होगा? इससे काम में जो आपके सुपीरियर्स के साथ आपके झगड़े और ईगो क्लैशेस होते हैं, चाहे काम हो या घर हो, ये खत्म हो जाएंगे और बच्चों के साथ प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे। वर्गोस कन्या राशि के लोग गरीब बच्चों को मिठाइयाँ और चॉकलेट्स का दान करें। जानते हैं इससे क्या होगा? इससे जॉब में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे और आपके एक्सीडेंट्स, जो आप एक्सीडेंट प्रोन हैं, इससे भी आपका बचाव होगा। तुला राशि के लोग हॉस्पिटल में मेडिसिन का दान करें जरूरतमंद लोगों के लिए। इससे फायदा ये होगा कि जॉब से, काम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से आप बचेंगे और पर्सनल लाइफ में भी खुशहाली आएगी। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग किसी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, ऐसी जगह पर पानी का टैंक दान करें या मयूर जग या पानी की बॉटल्स, जो भी आप कर सके अपनी समर्था के अनुसार। इससे फायदा ये होगा कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस जो होते हैं या फाइनेंशियल दिक्कतें जो आपकी जिंदगी में अभी हैं, वो दूर हो जाएंगी। जरा अपने घर में सबको कहें कि लिखिए शुगर, स्वीट एंड सॉल्ट। शुगर, स्वीट एंड सॉल्ट, इन 3 शब्दों में एक ऐसा कॉमन शब्द है जिसके राज आज मैं खोलने वाली हूँ। लेकिन पहले नेल से बीमारियों का कनेक्शन आपको बताती हूँ। लंबे नाखून
अगर ऊपर से ज्यादा चौड़े हैं, लंबे नाखून अगर ऊपर से ज्यादा चौड़े हैं तो ऐसे इंसान को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या खून के ब्लड फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन, दिमागी चिंता या हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रेस ऐसे इंसान को हाई रह सकता है। जिनके नाखून ज्यादा चौड़े होते हैं इन्हें दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की, टोका टाकी करने की आदत भी होती है, पर इनके साथ कोई करे तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। अपनी चीजों को बेटर करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको ये जरूर करें। एक्सरसाइज करना है, इससे एक्सेसिव एग्रेशन निकल जाएगा। एक्यूपंक्चर जैसी थेरेपीज का इस्तेमाल करना है। कंजेनिटिव बिहेवियर थेरेपीज जैसे कि हम बोल सकते हैं मेडिटेशन और योगा, इन चीजों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। 1 गिलास दूध में थोड़ा सा केसर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे रात को सोने से पहले पिएं। आपका काफी हद तक जो नेचर है, जो टेम्परामेंट है, वो चेंज हो जाएगा। 4 राशियों की बात आपसे करूंगी, उनके दिन को बेहतर भी बनाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हैंडराइटिंग में लोग एस किस तरीके से लिखते हैं, यानी कि शुगर, स्पाइस एंड सॉल्ट लिखवाइए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये लिखने से इंसान के एस से हमें क्या क्या पता चलता है। आपको मैंने कहा था ना, अपनी फैमिली मेंबर से और खुद 3 अल्फाबेट लिखिए, शुगर, स्पाइस एंड सॉल्ट। देखिए जरा आप कैसा एस बनाते हैं। जो लोग राउंड बिल्कुल गोल गोल एस बनाते हैं ये हर तरह के कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग होते हैं। झगड़ों से और झगड़ों में कन्फ्रंटेशन से, बातचीत से बचने और भागने वाले होते हैं। ऐसे लोग, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो ऐसे एस वाले लड़का ढूंढ लीजिएगा, आपको तंग नहीं करेगा। अब अगर आप किसी का देखते हैं कि एस जो है वो पॉइंटेड होता है, मतलब बिल्कुल तीखा एस, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। नई नई चीजें पढ़ना इनको बहुत पसंद होता है। एम्बिशियस होते हैं, ऐसे लोग बस जिंदगी में रॉकेट की तरह चलते हैं। अब अगर आप किसी का एस देखते हैं जो नीचे से खुला है, एस लोग बनाते हैं और नीचे से खुला एस होता है, ये दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं और जबरदस्त करियर ओरिएंटेड होते हैं। आज मैं आपको बॉडी साइंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज के बारे में बताऊंगी। आपकी शोल्डर मूवमेंट्स, क्या मतलब है इनका, जानेंगे। लेकिन पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले गिलहरी को फल छोटा छोटा काटकर और नट्स खिलाएं। आपका लकी समय सुबह 9:41। कन्या राशि वाले लोग चावल के अंदर 4 या 5 तुलसी के पत्ते सिर्फ रखकर किसी जरूरतमंद को दे दें। लकी समय सुबह 10:48। तुला राशि वाले लोग हाथ पर लाल धागा बांधे। लकी समय दोपहर को 2:40। वृश्चिक राशि वाले लोग घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम बनाएंगे। लाल चंदन को पानी में डिसॉल्व कर पेपर के ऊपर बनाकर इसको चिपका दीजिएगा। लकी समय शाम को 7:35। आपको बताने वाली हूँ यंत्र, मंत्र, शकुन अपशकुन, लेकिन उससे पहले शोल्डर्स यानी कि कंधों की बॉडी लैंग्वेज क्या है ये जानिए। लोग अपने शोल्डर से भी बहुत कुछ बयां करते हैं, जिन्हें जानकर आप उनके दिमाग को और उनसे डील करने का बेहतर तरीका निकाल सकते हैं। कंधों को जो लोग आगे कर्व करते हैं, अगर कोई कंधों को यूं आगे की तरफ कर्व या बेंड करता है या उसकी ये हैबिट हो, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान डिफेंसिव पोजीशन में है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर डर रहा है और खुद को छिपाना चाहता है। कंधों को श्रक करना, श्रक करना, बस हिला देना, यानी कि पहले ऊपर से जाना और फिर नीचे लाना। इसका अर्थ ये है कि जो इंसान है जो ऐसा कर रहा है उसको बात समझ में नहीं आ रही या वो किसी बात को लेकर इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब कंधों को दूसरी तरफ मोड़ना, यानी कि बात करते करते जब इंसान अपने कंधे को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, इसका अर्थ यह है कि वो वहां जाना पसंद करता है या जो आपकी बातचीत है उससे वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है।
वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी बड़ी बातों के लिए रहिएगा तैयार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खुश रहने का अचूक तरीका। आज मैं आपको हैप्पीनेस के लिए एक खास विजुअलाइजेशन यानी कि इमेजिनेशन की टेक्निक दूंगी। घर में किसी शांत कमरे में रिलैक्स होकर बैठ जाएं या लेट जाएं। कुछ देर आंखें बंद करें। आंखें बंद करने को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि दिमाग की खिड़की आंखें हैं। जब आप कुछ देखते हैं तो सोचते हैं, जब आंखें बंद करेंगे तो अंदरूनी यात्रा पर जाएंगे। आंखें बंद करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। आपको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप किसी शांत बीच के किनारे बैठे हैं। नीले रंग का पानी और खुला खुला आसमान, ये विजुअलाइज करें, ये सोचें। इसके बाद समुद्र के नीले रंग को अपने फोरहेड पर विजुअलाइज करें। देखिए कि वो नीला रंग आपके फोरहेड पर ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद विजुअलाइज करें कि धीरे धीरे ये नीला रंग आपके शरीर के हर बॉडी पार्ट पर अंदरूनी तरफ से घूम रहा है। 5 से 7 मिनट में आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। बस कुछ देर ये सोचते हुए लेटे और आप पूरा दिन खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। 4 लास्ट की राशियां कर रही हैं बहुत देर से इंतजार। आपकी करेंगे जल्द बात, लेकिन इससे पहले आपको देते हैं ब्यूटी टिप्स। दालचीनी और शहद एक तरीके के नेचुरल एंटीबायोटिक हैं। दालचीनी में कई ऐसे गुण होते हैं जिससे अगर आप शहद के साथ मिक्स कर चेहरे पर लगाएं तो आपको फायदा पहुंचता है। तो दूध और शहद अगर आप इसको मिक्स कर चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग चीजें आती हैं। फिर दही के साथ अगर इसको मिक्स कर लगाते हैं तो चेहरे पर मुहासे, पिंपल्स निकलने बंद हो जाते हैं। जानते हैं आज का आखिरी महा उपाय क्या है, वो आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले लास्ट की 4 राशियां। धनु राशि के लोग सूर्य को थोड़ी सी हल्दी डालकर जल अर्पित करेंगे। आपका लकी समय है सुबह 11:31। मकर राशि वाले झूठ बोलने से बचेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ मेजर गड़बड़ हो जाएगी। लकी समय सुबह 10:31। कुंभ राशि वाले लोग देवी लक्ष्मी पर 9 बातियों वाला शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। लकी समय सुबह 10:41। मीन राशि के लोग भागते हुए घोड़ों का चित्र अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखेंगे या फिर अपने घर में बैग में या पॉकेट में डालेंगे। आपका हर काम फटाफट बनेगा। लकी समय सुबह 11:47। अगर हर काम में सक्सेस चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा मेरा तीसरा महा उपाय। लेकिन पहले वो तरीका बताऊंगी जिससे हम बातचीत करते हैं। आप जरा फटाफट हमारी ईमेल आईडी नोट करें जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम्स पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ हमें लिखकर भेज दीजिए। अगर ये नहीं है, हाथ, चेहरा और हैंडराइटिंग की तस्वीर लिखकर भेज दीजिए। क्या सुनना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, किस उपाय से कितना फायदा हुआ, हमें ये भी बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बेहतर कर सकें, उनको दूर कर सकें। आज हम ज्योत्सना कुमारी का सवाल लेते हैं जो कि बनारस से हैं। अपनी बिटिया की शादी को लेकर चिंता में हैं और शादी नहीं हो पा रही है। ज्योत्सना से बात करते हैं। ज्योत्सना, आप एक काम करें, इंद्र भगवान का एक छोटा सा स्टैचू पीतल का खरीद लाइए। अगर नहीं मिलता है तो इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करें इंद्रदेव की, ईस्ट डायरेक्शन में घर के चिपका दीजिए। घर के साउथ डायरेक्शन में स्वयंवर का एक चित्र लगा दीजिए। आपकी बेटी की शादी का योग खुल जाएगा। जानते हैं तीसरा महा उपाय जो आपको देगा हर काम में सफलता। संडे को थोड़ा सा कच्चा कोयला लेकर आएं। रात को सोने से पहले उसे किसी बर्तन में जलाएं। फिर उसे जलते हुए वो जो जलता हुआ कच्चा कोयला है उसको कच्चे दूध से बुझा दीजिए। सुबह उठकर इस बुझे हुए कोयले को तांबे के टुकड़े के साथ जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपको हर काम में सफलता मिलेगी।
और जो काम जब अटके तो ये उपाय रिपीट कर लीजिए, वो काम फट से हो जाएगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का। जाने से पहले आपको बताती हूँ कि कल आपकी स्किन को बेदाग और खूबसूरत बनाने के लिए मैं बहुत खास टिप्स ला रही हूँ। पैसे की, दुख तकलीफों की परेशानियों को दूर करने के लिए भी जबरदस्त महा उपाय ला रही हूँ। आप कैसे खुश रह सकते हैं ये खास जानकारी भी आपको दूंगी, और बहुत सारी और स्पेशल टेक्निक्स दूसरे को जानने की, खुद के अंदर झांकने की आपके लिए लेकर आऊंगी। और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं जो आज नहीं कल खुलेंगे। कल इसी वक्त मैं आपका फिर से इंतजार करूंगी। मुझे इंतजार मत कराइएगा। बाय बाय, टेक केयर।